अभी टोटल 40 गौवंश है। बचपन से घर में गाय थी। तो वो आदत थी हमारी, परिवार हो गई गौ माता। तो ये खेती पे हमने एक गौशाला डेवलप कर दी। तो उस समय 10 गिर गाय थी और अभी मेरे पास 40 गिर गाय। अगर हम खुद को एंटरप्रेन्योर समझते हैं तो एंटरप्रेन्योर फार्मर भी हो सकता है, गोपालक भी हो सकता है। भविष्य में ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक की बहुत कमतरता आने वाली है। हमें तो बहुत खूबसूरत दिखती है वो गौ माता, इसलिए गिर पे थोड़ा सा ज्यादा दिल चला गया। नंदी की उम्र अभी 4 साल है। इसका नाम है राणा। और डीएनए पे इतना खर्चा कोई किसान नहीं कर पाएगा। तो आपने को क्या देखना है कि उसका माँ का मिल्क कितना है, कितने समय तक चलती है, कितने खाने में चलती है। अच्छा क्वालिटी का नंदी तैयार करना है और वो नंदी की बछड़ियाँ मिल्क में लानी है हमें। लगभग 12 लीटर एक टाइम का दूध जाता है, 120 रुपए लीटर। बचपन से गौ माता का सेवा चल रहा है, हमारे हाथ से चल रहा है, सबके हाथ से चल रहा है, इसीलिए सुख समृद्धि और शांति है। आज पुणे महाराष्ट्र में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर किसान की पर। आज आपको एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहा हूं। आप उसको बच्चा समझेंगे लेकिन हमारी नजर में वो युवा है, क्योंकि उसके अंदर इतना तेज है, इतना आप कह लीजिए सकारात्मक ऊर्जा है कि वो देसी गायों का गौपालन कर रहा है, वो भी पुणे महाराष्ट्र में। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं 17 वर्ष के कृष्णा की। आपने वेदों में सुना होगा, उपनिषदों में सुना होगा, ग्रंथों में सुना होगा कि हमारे भगवान कृष्ण को गाय प्रिय थी। लेकिन आज आपको साक्षात भगवान कृष्ण के ही रूप कृष्णा से मिलवाने जा रहा हूं, जिसको गायों से बहुत प्रेम है। हमारे साथ मौजूद है कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा। जय गौ माता, नमस्ते। कृष्णा, बताओ कुछ अपने गौशाला के बारे में। काफी नाम सुना है, काफी वीडियो तुम्हारी वायरल होती है, हमने देखी है। तुम गायों से इतना प्यार करते हो। नंदी तुम्हारे पास बहुत सुंदर सब हमारी जमुना गौ माता का आशीर्वाद है। आइए कुछ बताओ अपनी इस गौशाला के बारे में। लगभग कितनी गौवंश आपके पास में और कितने वर्षों से आप गौपालन कर रहे हो? अभी हमारी गौशाला मेन पुणे सिटी में लोकेटेड है। अच्छा। और यहाँ पे अभी टोटल 40 गौवंश है, उसमें एक नंदी महाराज है। नंदी महाराज है जी। क्या नाम है नंदी का? कौन से नंदी राणा है, भावनगर ब्लड लाइन का है। अच्छा। उधर अंदर है। बहुत सुंदर। छोटू, उसको बाहर निकालो। अपना अनुभव बताओ गायों के बीच में। तुम्हारी उम्र के बच्चे ज्यादातर या तो वो प्ले स्टेशन वाले गेम खेलते हैं या फिर मूवीज देखते हैं या फिर और तरह के गेम खेलते हैं, लेकिन इस गौपालन में कैसे आए, कैसे मन लगा इस गौपालन में? गौपालन में मन नहीं लगा, बचपन से घर में गाय थी। अच्छा। तो वो आदत थी हमारी। तो वो आदत लगते लगते फिर वो परिवार हो गई गौ माता। तो उसको दिन की शुरुआत उसको हाथ बिना लगाए से शुरुआत होती नहीं है हमारी। राणा को खोल दो बाहर। तो फिर गौ माता बढ़ती गई घर में। पहले खिलार रखते थे, अभी भी है खिलार घर में। महाराष्ट्र की नस्ल है खिल्लार। हाँ, अभी भी खिलार है हमारे पास। और बाद में फिर गिर का, कोविड के बाद में हमें गिर गाय देखने को मिली। तो फिर हमारी ये खेती थी, तो ये खेती पे हमने एक गौशाला डेवलप कर दी। तो उस समय 10 गिर गाय थी और अभी मेरे पास 40 गिर गाय। तो कृष्णा, समझ कैसे बनी गायों की? चलो वो तो तुमने बताया कि घर में गाय थी, लेकिन ये कैसे सोचा कि इसी में आगे बढ़ना है, इसी की सेवा करनी है और इसी को अपना एक प्रोफेशन या काम बनाना, ये कैसे सोचा? नहीं, एक्चुअली क्या है, आजकल हर बच्चों की सोच है इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है या तो कहीं पे अच्छी खासी जॉब देखनी है, बस उतना ही है। पर उसके भी आगे बहुत कुछ है। अगर हम खुद को एंटरप्रेन्योर समझते हैं तो एंटरप्रेन्योर फार्मर भी हो सकता है, गोपालक भी हो सकता है। वो बस किसान नहीं रह सकता, वो भी एंटरप्रेन्योर है। वैल्यू एडिशन करके, प्रोसेसिंग करके। हाँ, वैल्यू और विजन हमारा पहले से था कि भविष्य में ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक की बहुत कमतरता आने वाली है। तो इसलिए बचपन से ही अभी हमारे सब भाई बहनों को हम भी सिखा रहे हैं, मैं भी खुद सीख रहा हूँ। तो ये सब अभी हमने अभी डेवलप कर रहे हैं अभी आगे के लिए। और एक बात जानना चाहूँ, अगर गिर नस्ल का ही चुनाव क्यों किया? गिर में एक्चुअली क्या है, पहली तो खूबसूरत, हमें तो बहुत खूबसूरत दिखती है वो गौ माता। तो इसलिए गिर पे थोड़ा सा ज़्यादा दिल चला गया। हाँ, और बाकी फिर A2 मिल्क में सबसे पहले गिर का ही नाम आता है। इस नंदी के बारे में बताओ, ये कहाँ से आया है? बड़ा सुंदर नंदी है, अगर आप देखेंगे इसको। नंदी की उम्र अभी 4 साल है। बहुत इसका नाम है राणा। राणा। और राणा का फादर है रूपानंद। अरे वाह। और इसके साथ माँ है काली। ये लालपरी मेलेडी माता गौशाला से लाया हमने, राजकोट। देवा भाई के यहाँ से? जी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप देख सकते हैं इस नंदी की विशाल कदकाठी, इसका अगर आप हम्प देखें और इसकी जो पूरी लेंथ है,
इसके पीछे का हिस्सा, आगे का हिस्सा, आंखें देखिए आप, नंदी महाराज की आंखें, शांत स्वभाव का, बिल्कुल शांत स्वभाव का नंदी है। एकदम शांत। हमारे भारत भी बताते हैं कि जितना नंदी शांत होगा उतनी उसकी जो वैल्यू है, या कह लीजिए उतनी जो उसकी नस्ल है वो उतनी सुंदर होगी और उतनी बढ़िया होगी। बढ़िया होगी। जितना नंदी शांत रहेगा, जितना थोड़ा चंचल होगा उतना। एक्चुअली एग्रेसिव में ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। हाँ। हमारे अनुभव से जितना शांत और है अगर उतना यहाँ अच्छा। गायों की बात करें, एक एक गाय की बात करें, तो इसके बारे में कुछ बताओ, तुम्हारे पास जो भी जानकारी हो, आइए क्या ना। क्या खासियत है तुम्हारे पास जो गाय मौजूद है इतना बढ़िया। ये 2 बछड़ियाँ आप देख सकते हो हमारी। हाँ, इसका नाम है हिरकनी और इसका नाम है रमा। रमा। ये रमा हमारी माधव नंदी की है और ये है हिरकनी जो राजमोती गिर गौशाला का फेमस नंदी है, हैरी। अमर भाई क्या? अमर भाई के पास का, तो वो हैरी की बछड़ी है ये। बहुत सुंदर। और इसका मम्मी का फादर, इसके माँ का फादर करण लीला है और इसकी माँ अभी भी मेरे पास है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, लोग जो बातें करते हैं कि ये उस नंदी की बेटी है या उस नंदी का भाई है, ऐसा है वैसा है, एक पेडिग्री की बात करते हैं, जब एक किसान के तौर पे, एक डेयरी फार्मर के तौर पे जब गाय लेने जाते हो तो क्या देखते हो? दूर से कोई गाय पसंद आ गई तो उसी को ले लेते हो, या पूरा उसका इतिहास देखते हो कि इसका नहीं, रिकॉर्ड क्या है? एक्चुअली क्या होता है, एक बात आपको बताता हूँ मैं, कि उसका रिकॉर्ड या उसका इतिहास देखने के समय तो मैं नहीं था उधर, हाँ, कि सच में वो ये नंदी से प्रेग्नेंट हुई थी या नहीं ये थी। तो विश्वास का खेल है। और डीएनए पे इतना खर्चा कोई किसान नहीं कर पाएगा। तो अपने को क्या देखना है कि उसका माँ का मिल्क कितना है, कितने समय तक चलती है, कितने खाने में चलती है, कितना केजी आप कुटी डालते हो, कितना केजी आप दाना खिलाते हो गाय को, उतने केजी दाना में इसकी माँ कितना लीटर दूध दे रही है। भले वो 5 लीटर दूध हो पर 7 महीना कंटिन्यू हो तो मैं ये तुरंत बछड़ी ले लूँगा। तो वो किसान देख के लेता है गौ माता। और बाकी ब्रीडिंग में फिर पेडिग्री लोग देखते हैं, पेडिग्री पे भी गाय उठाते हैं। भले हमने भी पेडिग्री देख के कुछ गाय ली है, कुछ मिल्किंग को देख के लिए, सब गौ माता एक ही है। तो इसमें आपके जो पिताजी हैं, जैसे आपके पापा जो हैं, उनका सपोर्ट रहता है कि कौन सी गाय चुननी है, या अपना खुद का रहता है? फैमिली सब का लोग सपोर्ट discussion रहता करके? है, पापा का सपोर्ट तो रहता कभी है। ऐसा डिसीजन हुआ कि बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया, या कभी ऐसा डिसीजन कोई हुआ कि गलत गाय आ गई या धोखा नहीं, हो अभी गया? एक्चुअली कैसा है, आपको एक बात बताता हूँ, ये हमारे 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कभी कौन सी उंगली बड़ी रहती है तो कौन सी उंगली छोटी रहती है। अनुभव का खेल रहता है। अभी तक तो पूरा हम ये नहीं हुए, पूरे परिपक्व नहीं हुए। हाँ, पूरे गिर गाय में पूरे एकदम ब्रीडर तो नहीं बने हम। छोटी मोटी ब्रीडिंग करते और उससे ये बछड़ियाँ घर पे तैयार हो रही है। बहुत सुंदर। आगे का विजन क्या रखा है? केवल दूध पे ही फोकस किया है या कुछ और भी सोचा है आगे का? आगे का विजन हमारा ऐसा है कि अच्छा क्वालिटी का नंदी तैयार करना है और वो नंदी की बछड़ियाँ मिल्क में लानी है हमें। तो वो हम अभी उसके ऊपर हमारा स्टडी चल रहा है। अपना कोई एक्सपीरियंस बताओ। जैसे बहुत से लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि गाय हमारा दुख दर्द ले लेती है, गाय के जीवन में आने से हमारे पास बहुत पैसा आ गया, गाय हमारे जीवन में आई तो हमने बहुत तरक्की कर ली। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? तुम्हारे पास गाय आई तो पढ़ाई तो तुमने थोड़ी सी अभी चली रही है तुम्हारी, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या किया? गाय के आने से क्या पॉजिटिव चीजें हुई जीवन में, लाइफ में? गौ माता आने के बाद एक बात बताता हूँ कि जितने भी अभी हमारे घर में बड़ा परिवार है हमारा, तो कुल मिला के सब हम 13 बच्चे, तो वो एक सब लोगों को या सब बच्चों को एक आदत लग गई, तो क्लब में नहीं जाना है तो गौशाला पे जाना है। अरे वाह। तो वो दिन हो या रात हो, और वो बच्चों को संस्कार बचपन से हमें लगते गए। बचपन से घर में गाय थी, बचपन से गौ माता का सेवा चल रहा है, हमारे हाथ से चल रहा है, सबके हाथ से चल रहा है, इसीलिए सुख समृद्धि और शांति है पहले से। बहुत सुंदर जी। अब एक एक करके गाय के बारे में कुछ कुछ बताओ। गाय जो तुम्हें सबसे प्रिय, वैसे तो सारी गाय तुम्हारी प्रिय होंगी, हाँ, लेकिन अगर मिल्क की बात करें, सबसे अच्छा रिकॉर्ड अभी किस गाय का चल रहा है? सबसे अच्छा रिकॉर्ड मेरे फार्म में जमुना नाम की ये गाय, अच्छा। ब्लैक कलर। ब्लैक मतलब ये हर 6 महीने को कलर चेंज करती है ये गौ माता। अरे वाह। हाँ, हर 6 महीने में लाल हो जाती है, 6 महीने में लाल हो जाती है, 6 महीने में काली पड़ जाती है। इसका मिल्क हमने जैसे हम थार पारकर की सुनते हैं कि थार पारकर मौसम के अनुसार अपना कलर चेंज करती है। हाँ हाँ हाँ, तो इसका हमने 4 थनों का मिल्क निकाला है, लगभग 12 लीटर एक टाइम का। अरे वाह, हाँ, बहुत सुंदर। वैसे हम फिर बाद में 2-2 थन बच्चों को पिलाते हैं, बस रिकॉर्ड चेक करने के लिए। तो 4 नंदी के थन साथ साथ निकाले। सेक्सोटेड सीमन और ये सब टेक्नोलॉजी का भी, आईवीएफ वगैरह का भी प्रयोग कर रहे हो? नहीं, AI का आज प्रयोग कर रहे तक तो सिर्फ सॉर्टेड सीमन यूज नहीं किया है। पहले से नंदी महाराज गौशाला में आते जाते रहते हैं। हाँ, और हमारे अभी खुद के ही 10 से 8 नंदी हो गए,
तो इसलिए कुछ बाहर के सीमन फिलहाल तो यूज़ नहीं कर रहे। अगर वही नंदी की बछड़ी है, उनकी अगर पेडिग्री मिलती जुलती होगी तो फिर हम बाहर का सीमन यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे जो भी गुजरात में दोस्त है गोपालक है, फिर उनके नंदी के हम सीमन कलेक्ट करके लगाते, पर सेक्स सॉर्टेड तो नहीं लगाया। अच्छा, और दूध की बात करें तो दूध क्या रेट जा रहा है यहाँ पर अभी? दूध जाता है 120 रुपये लीटर। 120 रुपये लीटर? 120 रुपये लीटर। तो लोग परेशान तो नहीं होते? वैसे पुणे महाराष्ट्र में तो लोग परेशान नहीं होते होंगे इस रेट में देने में, क्योंकि नहीं, दिल्ली नोएडा में तो 150 क्या तक जा रहा है, एक बात बताता हूँ आपको कि अभी हर एक आदमी को खाना खाते समय भी मालूम है कि हम ये खाना केमिकल का खा रहे। तो हर एक आदमी को मालूम है कि दूध में मिलावट कितने टाइम पे या कितने क्वांटिटी में हो रही है। तो इसलिए कोई रेट के बारे में हमें इशू देता नहीं है कि आपका इतना रीजनेबल नहीं है या XYZ जो भी है। पर वो हमारा फार्म देखते हैं, गौ माता को हम क्या खाना खिलाते हैं क्या नहीं खिलाते, वो सब वो देखने के बाद ही मिल्क चालू करते हैं। और कुछ ऐसी बात जो कहना चाहो हमारे प्लेटफॉर्म से, तुम कोई मैसेज देना चाहो अपने आसपास के लोगों को या पूरे देश के लोगों को? नहीं, मैसेज तो क्या है, इतना ही कि खबर किसान जो चैनल है, ये क्या अभी मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, पर आपका जो चैनल है वो ऐसे ही गौ माता का प्रचार संसार करते रहे, यही मैं गौ माता से आशीर्वाद मांगता हूँ। बिल्कुल, तो हमारी शुभकामना है कृष्णा को इतना सुंदर सुंदर गौवंश इनके पास है। आप एक बार दिखाएंगे पूरी फार्म का? हालांकि पुणे महाराष्ट्र में बारिश रहती है, अंदर गौ माता है, बाहर थोड़ी सी आपको लगेगा कि कीचड़ है, वो मौसम अभी मानसून का है इस कारण से लग रहा है। लेकिन बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, कम एरिया में आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें मैनेज की गई हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने। तो कैसे पूरा चीज़ें मैनेज हो पाती हैं? हो पाती है, सब गौ सेवक रहते हैं। पूरा टाइम हम नहीं दे पाते तो भी हमारे जितने भी यूपी बिहार से गौ सेवक आते हैं वो 24 आवर्स गौशाला पे रहते हैं। बाकी बच्चों के लिए हमने अलग कंपार्टमेंट किया है, जैसे कि उनको छत भी रहे और धूप लेने के लिए जगह भी हो, तो उस हिसाब से हमने शेड डेवलप किया है उनका। बस मिल्किंग के समय गौ माता यहाँ पे अंदर आती है और बाकी के घंटे बाहर रहती है गौ माता, मिट्टी पे ही रहती है। आशा करते हैं आप भी कृष्णा की इस कहानी से सीख लेंगे और कृष्णा को अपना ऐसे ही प्यार और समर्थन देंगे। हम नीचे कमेंट बॉक्स में इनकी डिटेल आपको दे देंगे, कभी भी आप पुणे महाराष्ट्र में विजिट करना चाहें और इनके यहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकलता है, चाहे वो दूध है, घी है, मक्खन है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। ये और भी कई सारे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं चीज़ों में, ये सोप्स लेकर आ रहे हैं, पनीर वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। कृष्णा को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये युवा ऐसे ही युवा चिरंजीवी हो और आगे चल के हमारे देश को समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में काम करें। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ जय माता। गोपाल।